ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं नंदिता आपके साथ। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काकी रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम लोगों ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वयं एक एक लोगों से रूबरू होकर अपनी समस्याओं एवं परेशानियों को जाना तथा उनसे आवेदन प्राप्त किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी आवेदनों पर समुचित समाधान एवं निराकरण का भरोसा लोगों को दिलाया। मौके पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान हेतु उनकी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। वहीं मौके पर कई विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सरायकेला जिला पुलिस ने झारखंड पुलिस के तत्वावधान में तीसरी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन आदित्यपुर के एशिया सभागार समेत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में आयोजित किया। आदित्यपुर एशिया भवन में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आदित्यपुर आरआईटी गमरिया कांडरा राजनगर के थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि खरसवा थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में खरसवा थाना कोचाई सरायकेला दरभंगा एवं सीनी ओपी के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा चांडिल अनुमंडल कार्यालय में निमडी कपाली एवं चांडिल थाना के पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं चौक थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में तिरुल्डी ईचागढ़ एवं चौका के थाना प्रभारी एवं पदाधिकारी लोगों की शिकायत सुनने मौजूद रहे। एसपी मुकेश लुनायत ने कहा कि इस कार्यक्रम में जनता की भागीदारी संतोषजनक रही। इसे और प्रभावी बनाने अनुमंडल और अंचल स्तर पर आयोजित किया गया है, जो आगे जारी रहेगा। एसपी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद को बढ़ाना और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि ग्रामीण इलाकों के लोग अपनी समस्याएं सीधे पुलिस तक पहुंचा सके। वहीं कार्यक्रम में लोग शामिल हुए और उन्होंने अपनी समस्याएं पुलिस के समक्ष रखी। इस पहल को जनता ने सराहा और उम्मीद जताई कि इससे पुलिस और जनता के बीच दूरी कम होगी। इस मौके पर लंबित कांड, जमीन विवाद, पेयजल आदि से जुड़े समस्याएं भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम में एसडीपीओ समीर सेवैया, एसडीओ निवेदिता नियति, गमरिया अंचल अधिकारी अरविंद कुमार बेदिया समेत संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत रेस्पेक्टेड डीजीपी सर के निर्देशानुसार 4 जगहों पे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पूर्व भी 2 बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन सरायकेला टाउन हॉल में किया गया था। तो उन अनुभवों पे ये एक शिकायत या एक सुझाव आ रहा था सभी जगह से कि इसको ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में भी जन शिकायत समाधान किया जाए। उसी को देखते हुए इस बार हम लोगों के द्वारा तिरुल्डी, ईचागढ़ और चौका क्षेत्र हेतु चौका थाना परिसर में, चांडिल, निमडी और कपाली हेतु एसडीपीओ चांडिल कार्यालय परिसर में, दलबंगा, कुचाई, खरसावां, सरायकेला क्षेत्र हेतु खरसावां थाना परिसर में और आदित्यपुर आरआईटी कांडरा गमरिया राजनगर हेतु एशिया भवन आदित्यपुर के ऑडिटोरियम में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम अभी संचालित है। सभी जगह वरीय प्रभारी के रूप में पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला यहाँ पे हैं। बाकी सभी जगहों पे भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं सीओ साहब भी मौजूद हैं। तो इसमें जो भी निसंदेह, चूँकि इस बार अलग अलग जगहों पे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आवेदनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और इसमें ज़मीन से संबंधित भी मामले आ रहे हैं, रास्ता से संबंधित मामले आ रहे हैं, कुछ मामले पानी की समस्या को लेकर भी हैं और इसके अलावा पुलिस से संबंधित जो भी रूटीन मसले हैं, चाहे किसी कांड के अनुसंधान में कार्रवाई हो या कांड के उद्भेदन को लेके हो, तो सभी मामलों का संज्ञान लिया जा रहा है और उन पे हम लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसका समाधान करते हुए संबंधित जो भी शिकायत करता है या जिनका सुझाव है उसको भी हम लोग इसकी सूचना उपलब्ध कराएं। जमशेदपुर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा 19 और 20 अप्रैल को 20वां राष्ट्रीय रचनात्मक ओलंपियाड आयोजित किया जा रहा है। यह वर्ष 2000 में शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 2001 से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रहा है।
उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। इस बार प्रतियोगिता में कानपुर, पटना, अलीगढ़, रांची, भुवनेश्वर, तिरुपति, गुवाहाटी और हैदराबाद समेत देश भर के 8 राज्यों के 30 से अधिक स्कूल भाग ले रहे हैं। वहीं ओलंपियाड के पहले दिन 19 अप्रैल को डायरेक्ट डोमेन के तहत 2 राउंड आयोजित होंगे। पहला राउंड शार्क टैंक शैली की विश्लेषणात्मक चुनौती होगी, जबकि दूसरा राउंड विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित व्यवहारिक समस्या समाधान पर केंद्रित रहेगा। दूसरे दिन 20 अप्रैल को ओपन डोमेन के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना थीम पर आधारित स्थानीय छात्रों द्वारा कार्यशैली मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रतियोगिता को जूनियर और सीनियर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक श्रेणी के 2 सर्वश्रेष्ठ मॉडलों को ट्रॉफी व पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन 19 अप्रैल को डीएवी बिष्टुपुर की प्रिंसिपल प्रजा सिंह द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन 20 अप्रैल को टाटा स्टील की चीफ जया एस पांडा करेंगी। आयोजन में टीन प्लेट, TSRDS, JCAP, CPL, JAM, IPOL, टाटा पावर और TRF लिमिटेड जैसे प्रमुख संस्थानों का सहयोग मिल रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 2025 जो SNTI जमशेदपुर में आयोजन हो रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जमशेदपुर लोकल सेंटर की तरफ से। और इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इनको क्रिएटिविटी और इनोवेशन के एरिया में इनको प्रोत्साहन दें, इनको इनकरेज करें। और हम जानते हैं कि आज के दिन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और इसका यही ऑब्जेक्टिव है। और करीब करीब इसमें जमशेदपुर से बाहर करीब 8 स्टेट से बच्चे आ रहे हैं। करीब 25 स्कूल्स हैं जो बाहर के हैं, और करीब 5-6 जो जमशेदपुर के हैं लोकल स्कूल्स हैं। तो ये 30 स्कूल के बच्चों में जो हम लोगों ने ये जो कंपटीशन रखा है, इसमें एनालिटिकल चैलेंज है, मॉडल मेकिंग है, और अंत में जो करीब 20 तारीख को हमारे जो जजेस हैं इनको सेलेक्ट करके फिर अवार्ड करें। जमशेदपुर के सोनारी के निजी अपार्टमेंट में 3 सांडों की लड़ाई के बाद एक सांड अपनी जान बचाने के लिए तीसरे तल्ले पर जा चढ़ा, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है, जहां आए दिन सांड की लड़ाई में कई लोग घायल और गाड़ियों को नुकसान होता है। वहीं सोनारी में 3 सांड आपस में भिड़ गए, जिसके बाद सांडों के बीच जमकर लड़ाई हुई। तभी एक सांड ने जान बचाने के लिए तीसरे तल्ले के छत पर जा चढ़े। वहीं सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे, सांड को तीसरी तल्ले की छत से उतारने का प्रयास किया, मगर सांड काफी डरा सहमा हुआ था। वह उतरने में असमर्थ रहा। इसके बाद घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से सांड को तीसरे तल्ले के छत से उतारा गया। इसके बाद सांड ने राहत की सांस ली। ये बंधा हुआ है कि खुला है? खुला है। तो बताइए क्या हुआ आज? ये 4 बजे के करीब घटना है। 3 सांड आपस में बहुत जोर से लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते अचानक घुसे और एक सांड जो सीधा ऊपर चढ़ा गया। ऊपर चढ़ गया तो उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा छत तक 3 तल्ला तक चले गए। उसके बाद उसको बहुत मुश्किल से हम लोग कंट्रोल करके बांधने की कोशिश किए, लेकिन कंट्रोल नहीं, उतारने की बहुत कोशिश किए। फिर उनके बाद हम बजरंग दल को कॉल किए हैं, उन्होंने जो है हाड्रा का व्यवस्था भी किया है, और उसको अभी हम लोग व्यवस्था करके बांध उनके रस्सी से लेके आएंगे। प्रशासन को खबर किए? हाँ, प्रशासन को खबर नहीं किया है। एक बार बजरंग दल को फोन किया है, दोस्त है, हमारे मित्र है। हाइड्रा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सांड को वहाँ पे हम लोग बांधेंगे। सभी जितना भी यहाँ सब भाई लोग हैं सभी मिलकर उसको बांधेंगे, फिर हाइड्रा से उसको करके नीचे आराम से उतारेंगे ताकि उसको कुछ चोट उठ ना लगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहीं सीएम पार्टी ऑफिस में लगभग 1 घंटे तक रुके और महासचिव के साथ बैठक किया।
वहीं बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम सब पार्टी ऑफिस में उपस्थित है। पार्टी और कैसे मजबूत हो, इस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। एक ये भी जिम्मेवारी है और पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2 दिवसीय महाधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्हें सर्वसम्मति से केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। समिति ने उन्हें आगामी नई टीम की घोषणा के लिए अधिकृत किया। जल्द ही 2-3 महीने में पार्टी अपने नए निर्माणाधीन कार्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रत्येक सप्ताह सरकार के एक मंत्री बैठेंगे और आम लोगों की बातें सुनेंगे। हम लोगों को युवा अध्यक्ष मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के पेट में दर्द क्यों होता है, उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी पार्टी लेती है। जहां कहेंगे वहां झामुमो उनका इलाज करवाएंगी। हमारा 13वां महाधिवेशन संपन्न हुआ। इस महाधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में राज्य के, जो पहले हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, निवर्तमान अध्यक्ष दिशम गुरु और हमारे पार्टी के संस्थापक संरक्षक ने हेमंत बाबू को अध्यक्ष के तौर पे प्रस्तावित किया, जिसे लगभग 4,500 से ज़्यादा उपस्थित प्रतिनिधि, अध्यक्ष मंडल के 11 लोग और संचालन मंडल के 11 लोग ने एक स्वर से समर्थन किया और वो अध्यक्ष चुन लिए गए। उनके अध्यक्ष चुनने के बाद पूरा महाधिवेशन में उपस्थित केंद्रीय समिति ने उनको अधिकृत किया। आगामी दिन में उनकी नई टीम की घोषणा करने के लिए, कार्यों का बंटवारा करने के लिए, नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए उस निमित्त पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी आज पार्टी के इस केंद्रीय कैंप कार्यालय में उनका पहला दिन था, शुभ दिन था। मेरे द्वारा एवं मेरे साथी आदरणीय विनोद पांडे जी के द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। पार्टी कार्यालय में कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, उन्होंने भी उनका स्वागत किया। पूरे कार्यालय का उन्होंने भ्रमण किया, चीज़ों का अध्ययन किया। आगामी दिनों में हमारा जो केंद्रीय कार्यालय बरियातू में निर्माणाधीन है, अब वो पूर्णता की आकार लेने को तैयार हो गया है। आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश के द्वारा बरसात से पहले निगम अंतर्गत कुल 35 वार्डों की समुचित सफाई हेतु अभियान चलाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत निगम के पदाधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा किया जाएगा। निगम कार्यालय के कर्मियों के बीच उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में लॉटरी के माध्यम से वार्ड संख्या 14 एवं 28 कुल 2 वार्ड का चयन किया गया है। वहीं दोनों वार्ड का जिम्मेदारी 2 नगर प्रबंधक को दिया गया, जिनको अपने गठित दल के माध्यम से चयनित वार्ड की पूर्ण रूप से सफाई अभियान से जागरूकता फैलाते हुए साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करना होगा। घर घर पृथक्करण कर कचरा उठाओ, छोटी बड़ी नालियों की संपूर्ण सफाई, सड़क एवं गलियों में झाड़ू लगवाना, स्ट्रीट लाइट की सुचारू रूप से कार्य करना, भवन निर्माण सामग्री, मिट्टी इत्यादि को सड़कों गलियों से हटवाना, मच्छर जनित बीमारी से लड़ने एवं जमे पानी को हटाना। एंटी मॉस्किटो फॉगिंग मुख्य बिंदु रहेगा। चयनित वार्ड के नगर प्रबंधक अपने दल में स्वच्छता निरीक्षक, सुपरवाइजर, वार्ड प्रभारी, लाइट इंस्पेक्टर एवं सफाई मित्रों के साथ विशेष अभियान चलाकर 1 सप्ताह में वार्ड की सफाई व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ साथ स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा, जिसमें संबंधित वार्ड के नागरिकों को इस अभियान के बारे में जानकारी देने के साथ साथ इसके महत्व को भी बताना होगा।
वहीं स्वच्छता को सामाजिक रूप से व्यवहारिकता में लाने हेतु यह अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड में सप्ताह सजग नागरिक को स्वच्छ जिम्मेदार नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। एक्चुअली हम लोगों ने एक अभियान चालू किया, मेरा वार्ड सबसे साफ अभियान, जिसके तहत हर एक सप्ताह 2 वार्डों का हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। इसमें आज जो हम लोगों ने विजिट किया वो 14 नंबर वार्ड है और 28 नंबर वार्ड में चल रहा है। इसके तहत हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि हर एक वार्ड को, चाहे वो नली हो, चाहे रोड हो या फिर बिजली से संबंधित जो भी वर्क हो, उनको हम लोग साफ रखें। इसमें हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में अच्छे सिटीजन का, नागरिक का अवार्ड भी रखा है और साथ ही अपने जो कर्मचारी जो अच्छे काम करें उनको सम्मानित करने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के विरोध में आज कांग्रेस की ओर से रांची के हिनू स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। नरेंद्र मोदी शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो ईडी सीबीआई होश में आओ, ईडी सीबीआई होश में आओ। वहीं मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी शिवेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, विधायक राजेश कच्छप के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदीप बालमोचू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, एम तौसीफ, रियाजुल अंसारी, सोनल शांति एवं वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ सभी प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायकों ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर रही है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई होश में आओ, ईडी सीबीआई होश में आओ, ईडी सीबीआई होश में आओ। जब राहुल गांधी जी कुछ इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस रेज करते हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बारे में, तब मोदी जी घबरा होते हैं। जब राहुल गांधी जी अदानी का इश्यू रेज किया, तुरंत मोदी जी राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट मेंबरशिप को रद्द किया। जब राहुल गांधी जी अनएम्प्लॉयड इश्यूज रेज करते हैं, सोशल जस्टिस का इश्यूज पर बात करते हैं, तब वो नेशनल हेराल्ड केस को शुरू किया। 1 वीक पहले अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी एक निर्णय लिया, पूरा देश में संघर्ष करेंगे सोशल जस्टिस के लिए। देन मोदी जी घबरा हुआ, उसने चार्जशीट फाइल के ऐसा किया। पूरा देश सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का साथ रहेगा, हमको न्याय मिलेगा। चल रहा है और झारखंड के सभी जिलों में हो रहा है और ये प्रदेश की राजधानी में जहां ईडी कार्यालय है, वहां पर हम लोग जो नेशनल हेराल्ड प्रकरण को लेकर जो हमारे नेता माननीय राहुल जी खड़गे साहब, सोनिया जी के ऊपर जो चार्जशीट हुआ है, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। देश के धज्जियां उड़ा रहा है। आप हमारे राहुल गांधी जी को डराने का प्रयास कर रहे हैं क्या? डर जाएंगे हम लोग? देश की एक एक जनता राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अरे गांधी परिवार ने देश को दिया है। आज गांधी परिवार नहीं होता तो अमित शाह नहीं होते और ये भाजपा नहीं होती और मोदी जी नहीं होते। ईमानदार परिवार है, कम से कम बचिए इन सबसे। आज आपकी सत्ता है, कल हमारी सत्ता आएगी, उससे डरिए। बीजेपी के रिमोटों से भटकाने के लिए हम लोग भ्रष्टाचारियों का जामात पाल के रखा हुआ है केंद्र में भाजपा सरकार। चाहे वो बंगाल का वो नेता, क्या नाम था, अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी,
देश के चुनिंदे वैसे भ्रष्टाचारियों को जमा रखा है। और आज चूंकि राहुल गांधी देश की आवाज़ बन रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की आवाज़ को इसीलिए दबाना चाह रहे हैं कि विदेश के मामले में भाजपा फेलियर है। जिस प्रकार से 26% का सेस भारतीय उद्योगपतियों पे अमेरिका में लगाया गया, जिस प्रकार से डॉलर के बनिस्पत रुपया का गिरावट जिस प्रकार से हुआ, से 55% जो हमारे इस देश में युवा है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में कांग्रेस और उनके सहयोगियों को निशाने पर लिया है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड विज्ञापन घोटाला मामले में झारखंड के सरकारी विज्ञापन की भी जांच होनी चाहिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्ष 2024 में 19 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम का विज्ञापन 21 जनवरी को और 9 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम का विज्ञापन 11 अगस्त को छापा गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विज्ञापन से जुड़े इस तरह के मामले झारखंड और दूसरे कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। उसमें क्या है, वक्फ तो कानून बन चुका, उसमें हमको हटाना क्या है, हटाने के लिए तो मैं खोजो उसमें से, और 11 अगस्त को उसमें अखबार में छपता है। अरे सब कुछ कार्यक्रम हो गया था, उसके बाद कार्यक्रम में छपता है उस अखबार में। फिर उसी प्रकार से 19 तारीख को 19 जनवरी 2024 को एक इवेंट था और 21 जनवरी 2024 को छप रहा है। इवेंट हो चुका है और विज्ञापन उसके बाद में छपाया जा रहा है। ये है झारखंड की सूचना प्रसारण मंत्रालय और कांग्रेस पार्टी के लूट की कहानी है। तो दो सारी उदाहरण आप सब लोगों के पास दिया। आप लोगों से मैं कहूंगा कितनी विज्ञापन कब कब छापा, कब कब इवेंट हुआ, ये पता करो। आपके यहाँ जो पीआरडी अफसर उनसे पूछो। और इसमें भी जिन लोगों ने छापा है किस निर्दयता से जो लूटा है, इसको तो सीधा लूट है भाई। जिसका तारीख सब कुछ समाप्त हो गया फिर उसको छापने की क्या मतलब है। तो इसी प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश को लूटा है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को ये लोग खाते हैं। और जब उनके घर में जब ईडी जाती है, ईडी उनसे पूछताछ करती है, तो फिर ये लोग कहता है कि नहीं, हम परेशान हम लोगों को किया जा रहा है। हमने सिर्फ मात्र आज 2 घटनाओं का थोड़े से आपके समझ उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना झारखंड के कई एक राज्य, देश के कई एक राज्यों में हुआ होगा, खास करके जहां यूपीए या इंडिया गठबंधन अलायंस की जहां गवर्नमेंट है। तो ये लूट की एक उदाहरण में बताया और इसीलिए हम चाहेंगे कि भाई इस प्रकार की जो लोगों ने लूटा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इधर नेशनल हेराल्ड मामले में गत 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चार्जशीट दायर किए जाने के बाद कांग्रेस द्वारा किए जा रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। साथ ही ये भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इस मामले में राजनीति कर रही है वह कहीं से भी सही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले में निर्दोष है तब उन्हें जांच प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। कि 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया और इसके बदले में यंग इंडिया को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए, यानी यंग इंडिया को हासिल हो गए, जिस कंपनी में 76% किसकी थी? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके।
और एक प्रकार से मालिकाना हक उन लोगों का हो। और बाद में जो 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी जो कांग्रेस पार्टी से लोगों ने लिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है? यानी वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक जो सार्वजनिक काम के लिए लिया गया, सस्ते दाम पर लिया गया, उस पर्पस को घाटे में दिखाया गया। चाहती तो सरकार, यूपीए की सरकार ढेर सारे राज्यों में थी, विज्ञापन से उनका पैसा आ सकता था, उसको बचा सकता था, लेकिन उनको बचाना नहीं था, क्योंकि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना था, और इसलिए ये लोगों ने सारे हासिल किए। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की आज 167वीं शहादत दिवस है। इस मौके पर रांची के ध्रुवा गोल चक्कर स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शहादत दिवस मनाया गया। वहीं समारोह का आयोजन अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव फाउंडेशन ट्रस्ट, जिला प्रशासन, झारखंड सेनानी कोष और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त सहयोग से किया गया। मौके पर शहीद गणपत राय, अमर शहीद शेख भिखारी और तिलंगा खड़िया समेत अन्य शहीदों के परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी लाल प्रवीण नाथ शाहदेव ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि हम शहीदों के परिवार से आते हैं। शहीदों के परिजनों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नौकरियों में सीधी बहाली की भी व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक डॉक्टर मिनेश शाह ने राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के दौरान झारखंड में मेधा डेयरी सहित एनडीडीबी की कार्य योजना पर चर्चा हुई। इस मौके पर एनडीडीबी के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक डॉक्टर मिनेश शाह ने बताया कि रांची के होटवार में नए पाउडर प्लांट के साथ मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का निर्माण होने जा रहा है। एनडीडीबी के द्वारा शुरू होने वाले इस प्लांट के शिलान्यास के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का समय निर्धारित किया जा रहा है। बहुत जल्द इस नए प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ ही गिरिडीह में 50,000 लीटर का एक और नया प्लांट लगाने की योजना है। वहीं डॉक्टर मिनेश शाह ने बताया कि उन्होंने खुद गिरिडीह जाकर स्थल निरीक्षण किया है। वहीं झारखंड में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राज्य के किसानों को अच्छे नस्ल की गाय उपलब्ध कराने को लेकर एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अब गाय खरीद के लिए राज्य के किसानों को दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं राज्य सरकार के द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात के क्रम में वेटरनरी डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं इस मौके पर मेधा डेयरी के प्रबंधक निदेशक जयदेव विश्वास भी मौजूद थे। तो हमने एक तो बात किया कि हमारा जो अभी होटवार प्लांट जो चल रहा है उसमें एक हम नया पाउडर प्लांट बनाने जा रहे हैं और उसमें एक मिल्क प्रोडक्ट प्लांट भी लगाने वाले हैं। काम चालू करने से पहले हम चाहते हैं कि ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल मिनिस्टर उसमें एक फाउंडेशन स्टोन ले करें, तो एनडीडीबी ये प्लांट खुद टर्नकी बेसिस में बिना कोई चार्जेस ये प्लांट बनाएगी। उसके बारे में चर्चा हुई है और बहुत जल्द ही हम इसका फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। दूसरा एक प्लांट का काम हम गिरिडीह में चालू कर रहे हैं। सो गिरिडीह में हमने खुद जाके कल प्लांट का जो लैंड अलॉट हुआ है वो लोकेशन देखा है और एनडीडीबी बहुत जल्द इसमें भी काम चालू करके एक नया प्लांट गिरिडीह में 50,000 लीटर कैपेसिटी का बनाएगी। तीसरी हमारी चर्चा हुई है कि हमारे जो अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम है, झारखंड के किसान को अभी जो पशु जो अच्छे नस्ल वाले पशु लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है वो ना जाना पड़े, इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में अब एक हम हीपर रेयरिंग सेंटर का प्रोविज़न करेंगे जो अवेलेबल है। तो जेएमएफ और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इस प्रपोजल बनाएंगे और इस प्रपोजल को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन हो जाता है हम जमशेदपुर या रांची के आसपास एक हीपर रेयरिंग सेंटर बनाएंगे, जिससे यहाँ के किसानों को अच्छी नस्ल की गायों की उपलब्धता बढ़ेगी
और हम इसको हमेशा चालू रखेंगे सो दैट गाय जब भी किसान को चाहिए यहाँ से खरीद सकते हैं। इधर झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे राज्य में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम सभागार में भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र के जोनल आईजी अखिलेश झा, एसएसपी किशोर कौशल समेत जिले के तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। जन शिकायत समाधान शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद से जुड़ी हुई थी, जिन्हें सुनने के बाद संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर दिया गया। आईजी अखिलेश झा ने बताया कि पुलिस से संबंधित मामलों का समाधान नियमानुसार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की हर समस्या को गंभीरता से सुना जा रहा है और जिस विभाग से जो मामला संबंधित है उसे उस विभाग को भेजा जा रहा है ताकि समाधान जल्द से जल्द हो सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे शिविरों में भाग ले और अपनी समस्याओं का समाधान तत्काल रूप से पाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित कर समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। कॉमन मामले हैं जो इस बार भी देखे गए। विभिन्न प्रकार के मामले इस कार्यक्रम में आए हैं और जो भी जनताओं की समस्या हैं जो पुलिस से संबंधित है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो पुलिस से संबंधित नहीं है तो जिस विभाग से संबंधित है उसको हम लोग रेफर करेंगे। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।